बच्चों यहाँ पर हम लोग अगली केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द थायोनाइल क्लोराइड। इस प्रोसेस का नाम जो होता है ना, इट्स नोन एज द डार्जन प्रोसेस। आज अगर मैं इस वाली केमिकल रिएक्शन को अगर देखूं तो इस वाली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, अगर मुझे अल्कोहल अगर दे रखा है और मैंने अगर अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराई, थायोनाइल क्लोराइड इज बेसिकली कंसीडर्ड एज SOCl2। मैंने अगर रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ पाइरिडीन बेस की प्रेजेंस में कराई, एक मेरा RCl बनेगा, एक SO2 बनेगा और एक HCl बनेगा। इस मेथड के बारे में ऐसा बोला जाता है, इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ व्हाट, बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RCl। RCl के फॉर्मेशन का बहुत ही अच्छा मेथड होता है। उसका रीजन क्या है, आज रिएक्शन के जो साइड प्रोडक्ट हैं, SO2 गैस है निकल जाएगा, HCl एसिड है एब्जॉर्ब्ड बाय द पाइरिडीन बेस। इन दैट कंडीशन अगर हम लोग अगर देखें तो मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ जाएगा और RCl ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। So if alcohol is given to you, you want to react your molecule with the thionyl chloride, तो मेरा मोलिक्यूल RCl SO2 प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मेरा प्रोसेस होता है डार्जन प्रोसेस होता है। इसी प्रकार से अगर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाई, अल्कोहल अगर देखा जाए ना तो अमोनिया से रिएक्शन करता नहीं है। ये तो आपने एल्यूमिना की प्रेजेंस लेना पड़ेगा और ऑलमोस्ट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाओगे, वरना मेरा अल्कोहल के पास में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी मेरे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी मेरे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इन जनरल कंडीशंस अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद द अमोनिया। बट व्हाट्स द पॉइंट हियर कि यहां पर अगर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाई एंड आई एम यूजिंग व्हाट, आई एम यूजिंग द एल्यूमिना हियर, तो यहां से एक H निकलेगा, इधर से मेरा OH निकलेगा, और जैसे ही मेरा H और OH निकलेगा, दिस कंपाउंड विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला मेरा कंपाउंड प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एल्यूमिना इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन दिस केमिकल रिएक्शन। हमने एल्यूमिना को बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में यहां पर यूज में लिया। आज अगर हम लोग देखें रिएक्शन विद द हैलोजन, मैंने आज याद रखना ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक चीज मैं आपको समझाता हूं, आज अगर मान लो जैसे आपको इथाइल अल्कोहल अगर दे रखा है, तो यहां पर अगर आपने कभी भी इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवाई, तो ये जो मेरा क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन मेरा क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन मेरे ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। आज अगर मेरे क्लोरीन ने अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर को अगर रिप्रेजेंट करा, तो वो क्या करेगा, मेरे इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करने के बाद में मेरे मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। Whenever you are using what, अगर आपने कभी भी इथाइल अल्कोहल दे रखा है और अगर आपने इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कभी भी क्लोरीन के साथ कराई, इन दैट कंडीशन क्लोरीन विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज द क्लोरीन विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मेरा जो मोलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला मेरा मोलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाद में जो ये मेरा एसिटाल्डिहाइड अगर बना, ये एसिटाल्डिहाइड वापस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और क्लोरीन के जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्लोरीन के जो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, these 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द क्लोरीन, और मेरा जो मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द CCl3CHO, और मेरा कंपाउंड ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड यानी क्लोरल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, आज अगर मान लो मुझे कभी भी इथाइल अल्कोहल अगर दे रखा है, मैंने सबसे पहले अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई, तो क्लोरीन विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। सिंस क्लोरीन इज बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, इन दैट कंडीशन मेरा मॉलिक्यूल CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। As your acetaldehyde will again react with the chlorine here, in that condition मेरे 3 अल्फा हाइड्रोजन जो रहेंगे वो क्लोरीन से वापस रिप्लेस हो जाएंगे और मेरा मॉलिक्यूल क्लोरीन बन जाएगा। तो इन्होंने यही चीज लिख रखा है कि रिएक्शन विद हेलोजन अगर आप कभी भी करवाते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन एंड हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यहां पर ये दोनों साथ में वर्क करते हैं।
अगर हम लोग अगली रिएक्शन को देखें, अगली रिएक्शन मैंने आपको दो टाइप का बॉन्ड फ्यूजन यहां पर समझाया था. द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द OH बॉन्ड क्लीवेज. The next type of the bond fission due to the RO bond cleavage, and the next type of the reaction due to the whole OH group. whole OH group की अगर अपन बात करें तो यहां पर मेरा है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर. बच्चों आज अल्कोहल के अंदर अगर आप कभी भी वाटर को अगर रिमूव करते हो तो अल्कोहल में वाटर के रिमूव होने के तरीके दो होते हैं. अल्कोहल में वाटर के रिमूव होने के तरीके दो कौन कौन से होते हैं? जैसे आज अगर मान लो मुझे किसी ने CH3CH2OH दिया, अब अगर मेरे को अगर किसी ने CH3CH2OH अगर दिया, ऐसे केस में मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर मैं इसमें अगर मान लो इसका डिहाइड्रेशन अगर करूंगा, so as I will do the dehydration here, in that condition what will happen, मेरे पास में यहाँ पर दो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, तो मैं इनमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूंगा, और जैसे ही मैं इनमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूंगा, मेरा जो कंपाउंड रहेगा इट विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर आज अगर मान लो आपको इथाइल अल्कोहल अगर दे रखा है, तो इथाइल अल्कोहल में से अगर आप कभी भी वाटर निकालना चाहते हो तो यहां से OH रिलीज होगा, एडजेसेंट कार्बन से H रिलीज होगा, और ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये मेरा मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल टर्न इनटू द इथीन, और मेरा आंसर यहां पर इथीन आएगा. तो ये जो मेरा एलिमिनेशन है ना, इट इज नोन एज द इंटरमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन. और ये जो मेरा एलिमिनेशन है ये इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन है. तो इन्होंने क्या बोला, व्हेनेवर यू वांट टू डू द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हियर, इन दैट कंडीशन, एक तो इंटरमोलिक्यूलर रिमूवल ऑफ वाटर होगा और एक इंट्रामोलिक्यूलर रिमूवल ऑफ वाटर होगा. इंटरमोलिक्यूलर रिमूवल अगर वाटर का अगर हुआ तो मेरा मॉलिक्यूल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इंट्रामोलिक्यूलर अगर हुआ तो माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्कीन. इस प्रकार से हम यहां पर डिहाइड्रेशन को कर सकते हैं. ठीक है. अब अगर हम लोग यहां पर देखें, मैंने यहां पर इथाइल अल्कोहल लिया. अब इसके अंदर अपन को ध्यान रखना, जैसे आपने बोला कि सर आपने इथाइल अल्कोहल के अंदर दो टाइप से एलिमिनेशन ऑफ वाटर करा, इंटरमोलिक्यूलर भी करा, इंट्रामोलिक्यूलर भी करा. तो हाउ, हमें क्या पता लगेगा कब इंटर करना है, हमें क्या पता लगेगा कब इंट्रा करना है? अगर आप जैसे ये चीज देखना चाहते हो, सुनना, यहां पर अगर मुझे इथाइल अल्कोहल अगर दे रखा है, और अगर मैंने इस इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई, जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन अगर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर करवाई, तो आई हैव टू डू द रिएक्शन एट द 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अगर आपने 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर लिया तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर जो मेरा मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, ये मेरा डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मानकर चलो मैंने टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया, मैंने इथाइल अल्कोहल ही ले रखा है लेकिन मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, आई एम यूजिंग द कॉन्संट्रेटेड H2SO4 हियर, बट आई एम यूजिंग द 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. जैसे ही मैंने 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूज में लिया, तो मेरा जो मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द इथीन, मेरा कंपाउंड इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा. आप देख सकते हो ये मेरा इथाइल अल्कोहल है, आई वांट टू रिएक्ट माय मॉलिक्यूल विद द कॉन्संट्रेटेड H2SO4. अगर आपने कॉन्संट्रेटेड H2SO4 अगर ले लिया, तो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 में अगर आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया, तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, H2SO4 क्या होता है, H2SO4 इज लाइक दैट. अगर हम H2SO4 की अगर अपन बात करें तो मेरा H2SO4 ऐसा होता है, तो ये वाला H यहां से निकलेगा, इधर वाला H यहां से निकलेगा, और इसकी जगह पर मेरा इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो मेरा मॉलिक्यूल डाई इथाइल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपने लिया
तो ये मेरा इथाइल एल्कोहल है, मैंने इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई, तो यहां से मेरा वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जैसे ही मेरा वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा मेरा कंपाउंड C2H5HSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने टेम्परेचर फिर 140 ले लिया तो मेरा कंपाउंड ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथरिफिकेशन रिएक्शन। और यहां पर अगर आपने 170 लिया तो मेरा मॉलिक्यूल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर द एलिमिनेशन रिएक्शन इथीन विल फॉर्म्ड। तो अगर आप कभी भी यहां पर इथाइल एल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर करते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल विल टेक प्लेस एट द डिफरेंट टेम्परेचर एंड विल गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट हियर। अगर मैंने एल्यूमिना लिया, कम टेम्परेचर हमेशा ईथर का फॉर्मेशन करता है और ज्यादा टेम्परेचर हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। अगर मैंने इथाइल एल्कोहल अगर लिया एंड आई एम यूजिंग द एल्यूमिना हियर, अगर मैंने एल्यूमिना को अगर यूज में लिया, लो टेम्परेचर फेवर द ईथर, मेरा आंसर डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर फेवर द अल्कीन, मेरा आंसर इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा आंसर यहां पर आ जाएगा और आई विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहां पर इन्होंने लिख रखा है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलो द ऑर्डर। 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, 2 डिग्री का कम होता है, 1 डिग्री का कम होता है, और मिथाइल अल्कोहल का तो डिहाइड्रेशन हो ही नहीं सकता ना, ये तो इन्होंने चीज ही गलत लिख दी है। मिथाइल अल्कोहल की जगह अगर इथाइल अल्कोहल अगर होता तो फिर डिहाइड्रेशन हो सकता था। मिथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन केवल एक ही तरीके से हो सकता है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर इसका डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता। 3 डिग्री का अल्कोहल हमारा मोस्ट रिएक्टिव है। 3 डिग्री का अल्कोहल हमारा मोस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जब H2SO4 जब अटैक करेगा तो H2SO4 में आपका H+ अटैक करेगा, और जैसे ही H2SO4 में आपका H+ अटैक करेगा तो वो H+ OH पर अटैक कर कर पानी निकाल देता है, वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा और 3 डिग्री का केटायन बनेगा। चूंकि 3 डिग्री का केटायन मोस्ट स्टेबल केटायन है तो मेरा आंसर यहाँ पर 3 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा। एक टर्मिनोलॉजी आती है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने कभी भी अल्कोहल की वेपर को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से अगर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पास करा, अगर आपने कभी भी वेपर ऑफ अल्कोहल को अगर कॉपर ट्यूब में से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर पास करा तो यहां पर क्या होगा? OH का H निकलेगा, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसका भी H निकलेगा, और मेरा जो मॉलिक्यूल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। आज अगर मुझे क्या दे रखा है, इफ अल्कोहल इज गिवन टू मी एंड आई वांट टू फॉलो द डिहाइड्रोजिनेशन एट द हाई टेम्परेचर इट विल टेक प्लेस, तो OH से H निकलेगा, OH मेरे जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे भी H निकलेगा, H निकलने के बाद यहां पर मेरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा आंसर एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैंने 2 डिग्री का अल्कोहल ले रखा है, अगेन स्टोरी विल बी द सेम। OH से मेरा H निकलेगा, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड उससे भी H निकलेगा और मेरा मॉलिक्यूल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने कभी भी प्राइमरी अल्कोहल की वेपर को अगर रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से अगर पास करा तो ऐसे केस में यहां पर हमारा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड बनाएगा और 2 डिग्री अल्कोहल हमारा कीटोन बनाएगा। अब अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो मैंने आपसे क्या बोला, OH से तो H निकलेगा और OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे हमारा OH निकले, उससे भी H निकलेगा, लेकिन OH से तो H निकल सकता है लेकिन वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे तो H नहीं निकल सकता ना। अगर उससे H नहीं निकल सकता क्योंकि उसके पास H ही नहीं है, तो यहां पर इसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता। आज अगर हम देखें तो मेरे इस मॉलिक्यूल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन सिंस आई एम यूजिंग द 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 573 केल्विन टेम्परेचर, सो ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, और जब यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आफ्टर द डिहाइड्रेशन यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा यहां से आपका OH निकलेगा, एडजेसेंट से H निकलेगा और मेरा मॉलिक्यूल आइसोब्यूटीन बन जाएगा और डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस।
मतलब प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल का भी डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है, लेकिन डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल. दैट इज द रीजन, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस और वहां पर हमारा अल्कीन बन जाता है. एक टर्मिनोलॉजी आती है बच्चों, इसका नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है. आज अगर हमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करना है तो वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक द KMnO4, सम इज लाइक द K2Cr2O7, एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है. इनका बेसिकली इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये मेरे क्या माने जाते हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं. आज अगर ये मेरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर माने जाते हैं तो ये क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे. लेकिन सिंस दे आर द स्ट्रॉन्ग, तो मेरा एल्डिहाइड वापस ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा. मतलब अगर आपको कभी भी प्राइमरी अल्कोहल अगर दे रखा है and you want to oxidized your primary alcohol with what, if you want to oxidized your primary alcohol with, if you want to oxidized your primary alcohol with the KMnO4 और K2Cr2O7, ऐसे केस में अगर आपने कभी भी इसको KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज्ड अगर करा तो मेरे पास में जितने कार्बन है मुझे उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है. और जैसे ही मैं उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा, माय आंसर विल बी नोन एज व्हाट, मेरा आंसर 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा. अगर ये मैंने बात करी प्राइमरी अल्कोहल की. अगर मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया. अब अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, भाई प्राइमरी अल्कोहल क्या हो रहा था, शुरू में एल्डिहाइड बन रहा था और वो एल्डिहाइड बाद में एसिड बन रहा था, तो हमारी रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक नहीं रही थी, फाइनली वो ओवरऑल जा एसिड पे रही थी. तो व्हेनेवर द प्राइमरी अल्कोहल इज गिवन टू यू, यू वांट टू ऑक्सीडाइज योर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द KMnO4 K2Cr2O7, so what you have to do, you have to simply convert your molecule into the acid having the same number of carbon atom which is present in your parent alcohol. सेकेंडरी अल्कोहल अगर मुझे दे रखा है, आज अगर मुझे 2 डिग्री का अल्कोहल अगर दे रखा है और मैंने मान लो जैसे इसको KMnO4 K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा. अब अगर मैंने इसको KMnO4 K2Cr2O7 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज करा तो मेरा मॉलिक्यूल तो शुरू में क्या कर देगा, मेरा मॉलिक्यूल तो कीटोन बनेगा. लेकिन पता है कीटोन में एक प्रॉब्लम है बच्चों, आज एल्डिहाइड में तो क्या होता है ना, एल्डिहाइड में तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. अगर मेरा C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर कॉर्नर में प्रेजेंट अगर होता है तो ये वाला मॉलिक्यूल बड़ा इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. और बड़ा इजीली अगर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना तो मेरा आंसर एसिड आ जाएगा. लेकिन अगर मुझे कीटोन अगर दे रखा है वेयर द C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट इन द सेंटर, सिंस C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट इन द सेंटर, आज अगर आपने इस वाले मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन अगर करा, सो एज यू विल डू द ऑक्सीडेशन हियर, तो यहां पर आप सीधा उसको उतने ही कार्बन के एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट इन द सेंटर. तो एल्डिहाइड तो बड़ा इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा. आज अगर आप देखोगे तो ये तो मेरे एसिड में इसका ऑक्सीडेशन बड़ा इजीली हो जाएगा. आज अगर अपन देखें इसका ऑक्सीडेशन अगर इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर अपन कीटोन की बात करें, कीटोन में इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो सकता. होने में हो जाएगा लेकिन नॉट टू मच इजी, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हियर. यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आपको CC बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. और जैसे CC बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इधर जितने कार्बन रहेंगे उधर जितने कार्बन रहेंगे, दोनों का एसिड बन जाएगा. इधर 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, इधर 1 कार्बन का एसिड बनेगा और मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा. अब आप सुनना, आपको क्या बोल रखा है, यदि मुझे सेकेंडरी अल्कोहल अगर दे रखा है और मैंने अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन KMnO4 और K2Cr2O7 से करा, सबसे पहले तो मेरा मॉलिक्यूल सेम कार्बन के कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जैसे ही मेरा मॉलिक्यूल सेम कार्बन के कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, अब अगर आज आपने बाय चांस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये मेरा कीटोन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इस कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है.
आज रूम टेम्परेचर पर कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये CC बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा कठिन है. What I am telling you, since the oxidation of ketone is little bit complicated than the aldehyde, because in the aldehyde C double bond O group present in the corner, so it can easily turn into the carboxylic acid. While in case of the ketone, C double bond O group present in the center. Since it is present in the center, so directly this C double bond O cannot be converted into the carboxylic acid. So you have to break the CC bond. As you will break the CC bond, in that condition mixture of carboxylic acid will formed. But this CC bond cannot be break at the normal temperature. This CC bond can be break at the high temperature only. So if secondary alcohol is given to you, then in that condition KMnO4 K2Cr27 will turn your secondary alcohol into the ketone. And if the temperature is normal, your reaction will terminate here. But if the high temperature is given to you, in that condition, this secondary alcohol, which have turned into the ketone, this ketone will further oxidized. और how it will further oxidized? यहाँ से आपका bond break होगा और mixture of acid में convert होगा. तो प्राइमरी अल्कोहल का मोलिक्यूल तो सामान्यतः ही एसिड बना देगा, लेकिन 2 डिग्री का अल्कोहल शुरू में कीटोन बनाएगा. रूम टेम्परेचर अगर दे रखा है तो वहीं रुक जाएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर दे रखा है तो वो मिक्सचर ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे अगर अपन को 3 डिग्री का अल्कोहल अगर दे रखा है तो 3 डिग्री का जो अल्कोहल होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ऑक्सीडेशन को शो ही नहीं करता. आज अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर ऑक्सीडेशन को शो नहीं करता, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पहले तो इसका डिहाइड्रेशन होगा, और जब उसका डिहाइड्रेशन होगा तो यहां पर जैसे उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन होने के बाद में वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डिहाइड्रेशन के बाद में पहले एल्कीन बनेगी और फिर एल्कीन वापस हमारा ऑक्सीडेशन के बाद में एसिड बनेगा, मिक्सचर ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा. तो whenever primary alcohol is given to you, you want to oxidize your molecule in the presence of the KMnO4 K2Cr27. Primary alcohol will directly turn into the carboxylic acid, but the secondary alcohol is given to you. In that condition, initially it will turn into the ketone here, but that ketone will further oxidize and give the carboxylic acid, mixture of carboxylic acid at the high temperature. Similarly, tertiary alcohol will not show any type of the reaction at the room temperature. High temperature पर dehydration होगा और बाद में मेरा molecule mixture of acid में convert हो जाएगा. ये मुझे सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है, मैंने इसका ऑक्सीडेशन करना है. आई वांट टू डू द ऑक्सीडेशन एट द हाई टेम्परेचर. अब अगर अपन ने हाई टेम्परेचर पर करा तो सबसे पहले मेरा सी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जैसे ही मेरे कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आपने बोला कि आपको CC बॉन्ड को ब्रेक करना है. अब क्वेश्चन ये है कि C डबल बॉन्ड O का एडजेसेंट CC बॉन्ड ब्रेक होगा, आइदर लेफ्ट और राइट. अब अगर मान लो ब्रेक होगा, अब अगर मान लो मैंने ये वाला ब्रेक करा तो इधर 3 कार्बन बनेंगे, इधर 1 कार्बन रहेगा, तो 3 कार्बन का एसिड 1 कार्बन का एसिड. अगर मैंने ये करा तो इधर 2 कार्बन रहेंगे, उधर 2 कार्बन रहेंगे. तो आपको याद रखना है जो मेरा अनसिमेट्रिकल जो कीटोन होता है, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन हमारा अगर कभी भी ऑक्सीडाइज्ड अगर होगा तो इट विल ऑक्सीडाइज्ड अकॉर्डिंग टू वन रूल, एंड दिस रूल इज बेसिकली नोन एज द पॉपऑफ्स रूल. ये मेरे एक रूल के बिहाफ पर ऑक्सीडाइज्ड होता है. पॉपऑफ रूल क्या कहता है? पॉपऑफ रूल का फंडा बड़ा सिंपल है कि CO आपका हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ आप भेज दो. CO को हमेशा छोटे के साथ भेज दो. अगर आपने CO को छोटे के साथ अगर भेजा तो इधर 2 कार्बन का एसिड बनेगा, उधर भी 2 कार्बन का एसिड बनेगा. जैसे ही तुम्हारा दोनों तरफ 2 कार्बन का एसिड बनेगा तो मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और यू विल गेट द आंसर. तो कभी भी अगर मुझे यहां पर अगर दे दे भाई सिमेट्रिकल अगर है, आज अगर मुझे ये वाला कीटोन अगर दे रखा है तो ऐसे केस में कहीं से भी बॉन्ड को ब्रेक कर दो. लेकिन अगर मुझे इधर से तोड़ो उधर से तोड़ो, लेकिन अनसिमेट्रिकल अगर दे रखा है तो यू हैव टू थिंक मुझे पॉपऑफ्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर मुझे आंसर देना पड़ेगा. एक यहां पर दे रखा है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड. अगर मैंने यहां पर जैसे अपन ने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई थी ना PCl5 के साथ, तो हमारा कंपाउंड क्या बनता है? RCl. अगर मैंने फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड अगर लिया तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड है ये अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा, और एज इट विल शो द रिएक्शन विद द अल्कोहल, इन दैट कंडीशन आपका जो मोलिक्यूल है वो थायो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा. अगर हम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाएं, अगर मेरे को अल्कोहल अगर दे रखा है, यहाँ पर मुझे मिथाइल अल्कोहल दे रखा है, और मैंने अगर मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन
अलग अलग सोल्ट के साथ करवाई। जैसे ही मैंने अलग अलग सोल्ट के साथ करवाई, एक बार मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, एक बार मैंने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, एक बार मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, तो पता है ये एक सोल्ट बना लेगा। सोल्ट का जैसे ही फॉर्मेशन, यहाँ पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट। ये बन जाएगा हमारा CH3OH जो है, ये मेरे कॉपर सल्फेट के साथ एक सोल्ट बना लेगा। CaCl2 जो रहेगा ये इसके साथ एक सोल्ट बना लेगा, और MgCl2 के साथ ये मेरा एक सोल्ट बना लेगा। जनरली अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं ना, एडिशन प्रोडक्ट, कोऑर्डिनेशन प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उस टाइप का कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अब एक टर्मिनोलॉजी आ रही है, हमें यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल को। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का एक जो तरीका यहाँ पर बता रखा है, इट्स नोन एज व्हाट, ये मेरा ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट मेरा क्या कहता है बच्चों? ल्यूकास टेस्ट कहता है जैसे हम लोगों ने एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, आपको याद होगा शायद मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 लिया था। जैसे ही मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 लिया था, तो आज यहाँ पर OH की जगह पर Cl आता है, और जैसे ही मेरे OH की जगह पर Cl आएगा तो मेरा मॉलिक्यूल एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही मेरा मॉलिक्यूल एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। और ये एल्काइल क्लोराइड जो बनता है ना, एक्चुअली ये मेरा वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ये मेरा वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर 3 डिग्री का एल्कोहल अगर ले लिया, तो जैसे अगर मैंने 3 डिग्री का एल्कोहल अगर लिया तो रैपिडली रिएक्शन करेगा, टर्बिडिटी इमीडिएटली बन जाएगी। अगर मैंने 2 डिग्री का एल्कोहल अगर लिया तो 2 डिग्री का जो एल्कोहल है वो मेरा रिएक्शन थोड़ा सा धीरे रिएक्शन करेगा, तो टर्बिडिटी थोड़े से धीरे धीरे बनेगी। 1 डिग्री का और स्लो, तो जो टर्बिडिटी यहाँ पर इमीडिएटली प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर 5 से 10 मिनट बाद 1 डिग्री के एल्कोहल के अंदर अगर आप लोगे तो लगभग 15 से 20 मिनट के बाद में टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें कि आज अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल जो रहते हैं ना, वो कॉन्सनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इस रिएजेंट का बेसिकली जो नाम होता है, दिस रिएजेंट इज नोन एज द ल्यूकास रिएजेंट। ये मेरा ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। आज इसके साथ रिएक्शन करने के बाद में अलग अलग टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो 3 डिग्री वाला इमीडिएटली टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा धीरे करेगा, और 1 डिग्री वाला भयंकर ही धीरे करेगा। तो ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है। रूम टेम्परेचर पर तो टर्बिडिटी आएगी नहीं, लगभग आपको हीट करना पड़ेगा, 15, 20, 30 मिनट बाद टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। अगर अपन सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे, थोड़ा सा तेज रिएक्शन करेगा, 5 मिनट के बाद ही टर्बिडिटी हो जाएगी। अगर आपने टर्शरी अल्कोहल ले लिया, ZnCl2 HCl के साथ रिएक्शन करा, वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली विद इन 1 मिनट आप लोगों की प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आज अगर मान लो मुझे 3 बीकर दे रखे हैं, तीनों में अलग अलग अल्कोहल है, मेरे को पता करना है कौन क्या है, मैं तीनों में ल्यूकास डालूंगा, और जैसे मैं ल्यूकास डालूंगा वाइट टर्बिडिटी जनरेट होगी। वाइट टर्बिडिटी का टाइमिंग जो रहेगा उसके भी आप पर मैं मेरे आंसर को जस्टिफाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को एक सेट ऑफ रिएक्शंस के थ्रू हमें यहाँ पर पास करना है। अलग अलग कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं। इस टेस्ट का नाम जो होता है ना, दैट्स नोन एज द RBC टेस्ट। तो ये मेरा RBC टेस्ट भी कहलाता है। तो जैसे आप प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को, टर्शरी अल्कोहल को एक सेट ऑफ रिएक्शंस से अगर पास करेंगे, तो प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देगा, और टर्शरी अल्कोहल कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इन कलर के बिहाफ पर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब वो सेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, अब अपन उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि विक्टर मेयर जो टेस्ट होता है, इसके अंदर हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी जो अल्कोहल है, these will give the specific color here. That specific color indicate the specific alcohol. This concept is basically known as the Victor Meyer test. अब उनके अंदर हम कौन सी रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, अब मैं आप लोगों को वो वाली रिएक्शन यहाँ पर समझाता हूँ। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि जो सेट ऑफ रिएक्शंस जो होती है, ये सेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। जैसे मैं आज आपको यहाँ पर कुछ इलिस्ट्रेशंस के थ्रू मतलब रिएक्शंस आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अब एक बार आप उनको देखना। जैसे अगर मान लो ये मेरे को RCH2OH दे रखा है, दैट्स माय प्राइमरी अल्कोहल हियर। अगर मान लो मुझे कोई सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है, RCHROH, ये मुझे सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है। और अगर मुझे टर्शरी अल्कोहल अगर दे रखा है, अगर मैंने आज इन अल्कोहल को कुछ सेट ऑफ रिएक्शन से पास करा, जैसे अगर मैं सबसे पहले इनकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, P+I2 के साथ।
बच्चों P+I2 का मतलब क्या होता है? जैसे अपन ने PCl3 नहीं लिया था क्या? हम लोगों ने PCl5 नहीं लिया था क्या? तो जो PCl3 PCl5 होते हैं ये क्या होते हैं? ये बेसिकली फॉस्फोरस और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से तो बनेंगे ना। P+I2 का मतलब क्या हुआ? एक तरह से देखा जाए तो PI3 हुआ। तो आज अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर P+I2 के साथ में करवाई, तो जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन P+I2 के साथ कराई तो क्या हो जाएगा? मेरा जो OH है दैट विल बी रिप्लेस बाय द आयोडीन, और मेरा यहाँ पर I बन जाएगा, इधर भी मेरा यहाँ पर I बन जाएगा और इधर भी मेरा यहाँ पर I लग जाएगा। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या करना है, इनकी रिएक्शन करवानी है AgNO2 के साथ। जैसे अगर आपने इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाई, आपने एल्काइल एलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों, हमने AgNO2 के साथ जैसे अगर रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर AgNO2 और NaNO2 अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे आपने AgNO2 लिया, INO2 से रिप्लेस हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा RCS2NO2। यहाँ पर भी I मेरा NO2 से रिप्लेस हो जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा RCS डबल बॉन्ड, इधर भी NO2 आ जाएगा। और इधर अगर अपन देखेंगे तो मेरा जो यहाँ पर C है, यहाँ पर NO2 आ जाएगा और ये भी मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने अगर इस वाले मॉलिक्यूल की रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड के साथ करवा दी, HNO2 के साथ, अगर आपने इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ में करवाई और अगर आपने इसकी भी रिएक्शन HNO2 के साथ में करवाई, क्या होगा? आपको पता है ये दोनों हाइड्रोजन भयंकर एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? अगर हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलता है तो कार्बन पर माइनस आएगा जो रेजोनेंस करेगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन अगर मोस्ट एसिडिक है तो दीज टू हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, और जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे दे विल टर्न इनटू द डबल बॉन्ड NOH, और मेरा आंसर इधर NO2 की फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर इधर मेरा एक H है तो यहाँ पर OH के साथ रिएक्शन कर कर वाटर निकालेगा, 2 H है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर वाटर निकाल देगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरा इधर NO आ जाएगा और इधर मेरा ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पर H ही नहीं है सो नथिंग विल हैपन, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अगली बार में अगर अपन देखें तो फिर मैंने अगर उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई तो यहाँ पर हमारा रेड कलर आएगा। इसकी रिएक्शन अगर मैंने NaOH के साथ करवाई तो यहाँ पर मेरा ब्लू कलर आएगा, और वहां तो कुछ हुआ ही नहीं बच्चों, तो नथिंग विल हैपन, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं आ सकता। इस प्रकार से मेरा आंसर यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मेरी कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं। अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल अगर दिया तो वो मेरा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आफ्टर द रिएक्शन विल प्रोसीड विद थ्रू सेट ऑफ रिएक्शन, और मेरा कंपाउंड यहाँ पर लाल कलर, ब्लू कलर और इस प्रकार से कलरलेस में कन्वर्ट होगा। इसका नाम जो होता है ना दैट्स नोन एज द विक्टर-मेयर टेस्ट। अब यही चीज आपको यहाँ पर मेंशन कर रखी है। आज आप देखोगे मुझे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल दे रखा है, P+I2 के साथ रिएक्शन करवाई, OH की जगह पर मेरा I आ जाएगा। फिर मैंने AgNO2 के साथ करवाई, हर I की जगह पर मेरा NO2 आ जाएगा। फिर NO2 की रिएक्शन मैंने HNO2 के साथ कराई, यहाँ से H2 निकल जाएगा, इधर का O, वहां से HOH निकल जाएगा। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है द फर्स्ट कंपाउंड विल टर्न इनटू द, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये मेरा नाइट्रोलिक एसिड होता है, वो स्यूडो नाइट्रोल होता है, वहां कुछ नहीं हुआ। NaOH के साथ रिएक्शन कर कर ये सोल्यूबल होता है, H दे रखा है ना, NaOH में सोल्यूबल है, वो इनसोल्यूबल है। ये रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, वो ब्लू करेगा और वो कुछ नहीं करेगा। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। एक होता है डाइक्रोमेट टेस्ट। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी तक आप लोगों ने जो विक्टर-मेयर टेस्ट पढ़ा या अभी तक आप लोगों ने जो ल्यूकास टेस्ट पढ़ा, दे आर बेसिकली यूज्ड टू डिफरेंशिएट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन अगर हम लोग देखें डाइक्रोमेट टेस्ट इज नॉट द डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट। ये अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में यूज में लिया जाता है। आज अगर हम देखें तो मतलब ये एक आइडेंटिफिकेशन का एक टेस्ट है। यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आप अल्कोहल को आइडेंटिफाई करते हो। अब आप बोलोगे अल्कोहल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर आपने कभी भी अगर आपको अल्कोहल अगर दे रखा है और आपने अगर उसको K2Cr2O7 के साथ अगर रिएक्शन करवाई तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6, और इसका कलर होता है ऑरेंज। तो ये जो मेरा +6 वाला है इट विल टर्न फाइनली इनटू द +3 और विल टर्न इनटू द रेड कलर। तो डाइक्रोमेट टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अल्कोहल हियर।
our alcohol on reaction with the dichromate K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा। ग्रीन कलर का प्रोड्यूस होना मतलब ऑरेंज टू ग्रीन कलर में आना एल्कोहल की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। जैसे सेकेंडरी एल्कोहल है तो ग्रीन कलर आ जाएगा, टर्शियरी एल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता तो कोई भी कलर यहाँ पर जनरेट नहीं होता है। अगर अपन देखें टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, जैसे अगर आपसे कोई भी बोल दे कि ये एल्कोहल है, आप कैसे प्रूफ करोगे? तो एल्कोहल अगर है तो एल्कोहल क्या करता है? H+ आयन देता है, एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि एल्कोहल जो रहता है वो हमारे लिटमस पेपर पर इनर्ट होता है, लेकिन फिर भी सोडियम मेटल के साथ या एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर कर एफरवेसेंस देता है हाइड्रोजन गैस का। तो वो हाइड्रोजन गैस का निकलना अपने आप में एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर अपन ने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट अगर लिया, PCl5 के साथ करवाते हो तो आपका RCl POCl3 HCl बनेगा, जो NH3 के साथ रिएक्शन करने के बाद अमोनियम क्लोराइड बनाएगा तो उसके वाइट फ्यूम्स क्रिएट करेगा। ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मेरे को एल्कोहल, किसी ने बोला एल्कोहल है पहचानो, मैंने PCl5 डाला, जैसे मैंने PCl5 डाला तो मेरा RCl POCl3 HCl बना, उसके अंदर मैंने अमोनिया डाला तो HCl अमोनिया के साथ रिएक्शन कर कर अमोनियम क्लोराइड बनाएगा तो वाइट फ्यूम्स क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे एल्कोहल को पहचानने का एक तरीका होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, इसको शॉर्ट में CAN टेस्ट भी बोलते हैं। अगर हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट अगर करवाते हैं तो जैसे आपने, जैसे मेरे को एल्कोहल अगर दे दिया, कोई सा भी एल्कोहल, अगर मैंने उसकी रिएक्शन अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ करवाई तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा रेड PPT प्रोड्यूस होगा। इस रेड PPT का ना अपने आप में एल्कोहल को इंडिकेट करता है। तो ये मेरा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कहलाता है। एक छोटा सा फर्क हो रहा है, इथाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल में अपन को डिफरेंशिएट अगर करना है। जैसे अगर अपन मिथाइल एल्कोहल की बात करें, मिथाइल एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो नहीं करता। आयोडोफॉर्म टेस्ट को कौन शो करते हैं? जिनमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जहां पर रिमेनिंग वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से कंप्लीट होना चाहिए या कार्बन से कंप्लीट होना चाहिए। आज अगर आपने आयोडीन और NaOH के साथ में अगर रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी मिथाइल एल्कोहल में, जबकि इथाइल एल्कोहल में रिएक्शन होगी और आयोडोफॉर्म बनेगा जो कि येलो कलर का PPT होता है। कॉपर के साथ रिएक्शन कराई तो कॉपर डिहाइड्रोजनेशन करता है। मिथाइल एल्कोहल कॉपर के साथ रिएक्शन को शो नहीं करता। ध्यान रखना, यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल की अगर अपन बात करें तो ये वाला जो मेरा मिथाइल एल्कोहल है, यह कॉपर के साथ अगर अपन देखें, ये वाला 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर देखें तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा तो ऐसे केस में यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है जिसका स्मेल लाइक अ फॉर्मेलिन होता है, जबकि वहाँ पर कोई स्मेल नहीं आएगा। सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे मिथाइल एल्कोहल की, ऑयल ऑफ इंटरग्रीन बनेगा, इसका एक फ्रेगनेंस होता है, जबकि वहाँ पर इथाइल एल्कोहल में कोई भी स्मेल नहीं आएगी। ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये मेरे कुछ डिस्टिंग्विश मेथड्स थे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे एक कंपाउंड आ जाता है सैलिसिलिक एसिड। अगर हम लोग सैलिसिलिक एसिड की अगर बात करें तो मैंने अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मिथाइल एल्कोहल के साथ करें तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से हमारा H निकलेगा, इधर से H नहीं निकलेगा। मिथाइल एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा, यहाँ से OH निकलेगा, उधर से H निकलेगा, और ये मेरा बनेगा मिथाइल सैलिसिलेट, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अगर मैंने इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करवाई, फिनोल के साथ फिनोलिक पार्ट तो नहीं करेगा, इधर से H निकलेगा, इधर से OH निकलेगा, फिनाइल सैलिसिलेट बनेगा, इसको बोलते हैं सालोल। और अगर मैंने इसकी रिएक्शन एसाइलेशन करवाई तो आपको याद होगा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, मेरा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, एस्प्रीन। ये मेरा यहाँ पर एस्प्रीन बन जाएगा।